गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीके की होती है। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है दोस्तों कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो डेमोक्रेसी दोस्तों ग्रीक वर्ड से आया है डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है टू रूल। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर लोगों के द्वारा रूल किया जाता है, रूल बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहले टाइप की डेमोक्रेसी जो होती है वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोस्तों एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसमें पावर जो है वो लोगों के हाथ में होती है डायरेक्टली। लोग जो हैं वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में अपनी कंट्री के। उन्हें किसी लेजिस्लेचर की ज़रूरत नहीं होती। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो फॉलो की जाती है दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड में फॉलो की जाती है। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। तो उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ इंटरफेयर करे, पार्टिसिपेट करे, ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ वहीं पर ऐसी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है और लिटरेसी रेट हाई होता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है और लिटरेसी रेट भी अराउंड 90 के अबव है। दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात को रखता है, हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें रखता है, हमारे बिहाफ पर जो लॉ है वो बनाता है। इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं या इसका दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो हमें जाकर एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया में दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। दोस्तों प्रेसिडेंशियल सिस्टम या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगुलर हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सिर्फ एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सिर्फ एक हेड होता है जिसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं हम, या हम कहें हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों वही होता है। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट होता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जैसे मैंने दोस्तों अभी बताया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ड्राइव्स देयर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी फ्रॉम देयर एबिलिटी टू कमांड द सपोर्ट कॉन्फिडेंस ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। या हम कहें जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में दोस्तों एक हेड ऑफ द स्टेट भी होता है जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड कहा जाता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है दोस्तों वो है ऑथोरिटेरियनिज्म।
ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर लोगों के पास कोई राइट नहीं होता। अ वे ऑफ गवर्निंग दैट वैल्यूज ऑर्डर एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल फ्रीडम। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑथोरिटेरियनिज्म इज यूजुअली हेडेड बाय अ डिक्टेटर। उसको हम जो ऑथोरिटेरियनिज्म है दोस्तों, उसमें उसे हम डिक्टेटर ही मानते हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई राइट नहीं होते, कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हंगरी एंड रशिया। कमेंट में बताइए कि रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी दोस्तों, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग वोटिंग पर बिलीव ना करके इस पर बिलीव रखते हैं कि डेलिब्रेशन हो, डिस्कशन हो, इस पर ज़्यादा बिलीव किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन मेयरली रेदर देन वोटिंग। और इस टाइप की डेमोक्रेसी भी जो है दोस्तों, वो ऐसी कंट्री में ही फॉलो की जा सकती है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। नेक्स्ट दोस्तों, रिलीजियस डेमोक्रेसी। रिलीजियस डेमोक्रेसी दोस्तों एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जो एक रिलीजन को ज़्यादा मानती है, एक रिलीजन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और उसी रिलीजन को स्टेट का लॉ भी माना जाता है। यानी कि वो एक सेकुलर कंट्री नहीं होती। जैसे हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन जहाँ पर रिलीजियस डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है हम उसको सेकुलर स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक रिलीजन को डोमिनेंट मानते हैं। लेकिन सेकुलर स्टेट में कभी भी एक रिलीजन को से टॉप पर नहीं माना जाता, या फिर हम कहें ज़्यादा नहीं माना जाता, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं समझा जाता, सारे रिलीजन्स को बराबर समझा जाता है। तो रिलीजियस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ स्टेट लॉज एंड डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्पेसिफिक रिलीजन्स। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात हो, वैल्यूज़ की बात हो, थियोलॉजी की बात हो, तो हम उसे रिलीजियस डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी तो होती है लेकिन वो रिलीजियस डेमोक्रेसी होती है। द टर्म कैन अप्लाई टू एनी डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर रिलीजन इज इंटेग्रेटेड इनटू द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पर रिलीजन को गवर्नमेंट के साथ जोड़ दिया जाए, स्टेट के साथ जोड़ दिया जाए, उसे हम रिलीजियस डेमोक्रेसी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है नेपाल, पाकिस्तान, ईरान। यहाँ पर इन सारी स्टेट्स में, इन सारी कंट्रीज़ में रिलीजियस डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है दोस्तों। यही थी आज की वीडियो दोस्तों।